जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी सब्ज़ी जो कि ना सिर्फ देखने में स्वादिष्ट है बल्कि खाने में और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आपने थंबनेल देखकर तो पता लगा ही लिया होगा कि आज हम बाकला की सब्ज़ी बनाने वाले हैं जिसको इंग्लिश में विसिया फैबा कहा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं वही स्वादिष्ट बाकला की सब्ज़ी। बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं मैंने हरी भरी 500 ग्राम बाकला की फली ले ली है यहाँ पर। अब इस तरीके से इसके ऊपर नीचे का भाग निकाल लेना है बिकॉज़ वो हार्ड होता है और वो खाने में अच्छा भी नहीं लगता है और खाया भी नहीं जाता। और इसके बाद इसको 2 से 3 पीसेस में तोड़ लेना है जैसे मैं इधर कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से अब ये हो चुका है। ये सारे मैंने एक बर्तन में ले लिए हैं। इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया हमने। अब काटने के बाद ये देखिए ये कबाड़ा बचा है। अब हम इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से धो लेंगे ताकि बिल्कुल भी मिट्टी ना रह जाए, ना ही किरकिलापन रहे। इस तरीके से अच्छी तरीके से उसकी धुलाई कर लेनी है जैसे मैं कर रही हूँ। ध्यान रहे सिर्फ पानी ही जाए, मतलब बाकले के पीसेस ना जाएं। इस तरीके से 2-3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब इधर हमने ले लिया खड़े मसाले। लिया मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर और ये यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ आलू और ये बाकला। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं फ्लेम ऑन। फ्लेम ऑन करने के बाद अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ कढ़ाई। अब होने देते हैं कढ़ाई को थोड़ा सा गरम, और गरम होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 50 ग्राम सरसों का तेल, या फिर अगर आप कोई और तेल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, आपकी चॉइस का। और अब तेल को भी हो जाने देते हैं अच्छी तरीके से गरम। अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा। अब जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। देखिए प्याज डालने के बाद अब मैंने डाल दिया इसमें लहसुन पेस्ट। अब मैंने इसमें आलू और बाकला की फली भी डाल दी हैं और उनको कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। इस तरीके से कर लेना आपको भी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल वाली भी डाल सकते हैं। अब सारे मिर्च मसाले डालने के बाद इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। इस तरीके से कर लेना है। ये देखिए मसाले डालने के बाद अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब देखिए ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा और चला देंगे। अब हम इसमें चॉप करा हुआ यानी कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। उसके बाद टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। धनिया पाउडर डाल देने के बाद अब इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर।
उसके बाद 2 से 3 काली मिर्च और लौंग। अब उनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, इस तरीके से। अच्छी तरीके से मिक्स कर दे ताकि सारे मसाले मिल जाएं। मिक्स करने के बाद अब हम इसको दोबारा ढक देंगे 6 से 7 मिनट के लिए और पकने देंगे। अब देखिए ये पक चुकी है। देखिए कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट दिख रही है। आप देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं ये देखने में इतनी स्वादिष्ट है तो खाने में कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट होगी। तो अब हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे तो और पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना एंड टाटा बाय बाय।